चलो जी। ओ गर्मी। मैं तो मर गया। कैसा बना बना कोई बातें सिर्फ पैर बना नहीं बना। आप बताओ, आपको अच्छा लगा? मैं तो बस बोलता हूँ, देखने वाले को अच्छा लगना चाहिए। था कोई ऑन पॉइंट चीज थी कि नहीं? मेरे को तो रील्स ही दिख रही हैं अभी तक। ऐसी लाइनें थी बीच में? हाँ। कैसा? कितने मिनट का? आधे घंटे? बट मैंने कहा कि लोग देखना चाहते हैं तो मुझे वेट नहीं करना है। तो मैंने ले ली गाड़ी, और जब मैंने इस पे इन्वेस्ट करना शुरू किया तो लोगों ने कहा तन्ने मजा नहीं आ रहा। तुम भाई इस गाड़ी को बेच दो, इसको बेच दो, हमें नहीं देखनी ये गाड़ी। ऐसे कमेंट आया? हाँ, ओके। बहुत से। और नेगेटिव कमेंट की तो मैं आपको बात बता दूं, गाड़ी पे पैसा लगाता हूँ, अब मुझे वैसा रिस्पांस नहीं आया। तो कभी बंदा इमोशनल भी फील करता है तो बोल देता है यार मैं बड़ा डिप्रेस हूँ, मुझे मजा नहीं आया, रो रहा है। तो मतलब लोगों के मुझे कमेंट समझ, और कुछ लोग तो इतने इमोशनलेस है ना, मतलब उन्हें ये फील ही नहीं होता कि देखो किसी को तो लिखना ही है सिर्फ, लेकिन उन्हें ये कभी फील नहीं होता कि हमारे इस लिखने से सामने वाले को कितना। कई बार तो ऐसा होता है कि एक कमेंट पढ़ लिया ना तो पूरी रात सो भी नहीं पाता आदमी, यार इस बंदे ने क्या लिख दिया ये, मतलब इतनी दिल को बात लग जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। पीछे गाड़ी देख के समझ आ ही गया होगा, आज हमने जिनके साथ पॉडकास्ट किया है उनका नाम है तरुण, ऑल्सो नोन एज स्मॉल टाउन राइडर। और जहाँ पे हम कर रहे हैं उनकी लोकेशन है BYC जम्मू, बैकयार्ड कस्टम्स जम्मू। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय देम। आज के पॉडकास्ट में हमने गाड़ियों के बारे में बात की है, ऑफ रोडिंग के बारे में बात की है, उनकी जर्नी के बारे में बात की है, उनके जर्नी में उनके माता पिता का इन्फ्लुएंस, उनके दोस्तों का इन्फ्लुएंस, उनके सेल्फ लर्निंग के बारे में बात की है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। आई होप आप एंड तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Podcast stories beyond pause. Podcast stories beyond pause. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का हमारा सेटअप जो है वो अलग सा है, हम एक अलग सी डेस्टिनेशन पे हैं और ऐसा क्यों है वो आपको आगे गेस्ट बताएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है तरुण, ऑल्सो नोन एज द स्मॉल टाउन राइडर। हेलो जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आज आपकी वजह से हम नए सेटअप पे आए हैं। कह सकते हैं, क्योंकि जितने मैंने भी आपके पॉडकास्ट देखे तो वो तकरीबन रूम के अंदर ही होते हैं जी। तो आज आउटडोर हो रहा है तो शायद मेरी वजह से गाड़ियां देख के समझ सकते हैं। जी। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कहाँ से हैं, क्या किया है, कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो जैसा कि तन्वी जी ने आपको बता दिया, नाम है मेरा तरुण और ऑल्सो नोन एज स्मॉल टाउन राइडर। तो स्मॉल टाउन राइडर बेसिकली मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। सो आई एम अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर प्लस ऑफ रोडर कह सकते हैं मेनली, और 4x4 गाड़ियों से रिलेटेड जो है मेरा कंटेंट रहता है। तो शायद इतना ही। इसके अलावा मैंने BLL भी की हुई है, बट मैं यहाँ पे हूँ मेरे पैशन की वजह से। स्मॉल टाउन राइडर क्यों? क्योंकि मैं एक स्मॉल टाउन से आता हूँ। तो बेसिकली जो मेरा होम टाउन है वो है सुंदरबनी। तो ये नाम भी मैंने वहीं से सोचा था। तो सुंदरबनी एक स्मॉल टाउन है और इनिशियली मैं क्या है कि बाइक राइड्स में ही मेरा इंटरेस्ट था, तो फिर राइडर वहाँ से आ गया, तो इसलिए स्मॉल टाउन राइडर। ओके। सुंदरबनी के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि आप पहले गेस्ट हो सुंदरबनी से हमारे पॉडकास्ट पे। सुंदरबनी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है। छोटा सा हिल स्टेशन कहेंगे हम, कोई बहुत बड़े बड़े पहाड़ नहीं है वहाँ पे, छोटे छोटे पहाड़ है। और वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, आज भी लोगों में ईमानदारी है, वो मासूमियत है, सब कुछ है। और मैं बस वहाँ पे रह नहीं पाता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं हर टाइम वहीं पे रहूँ, बट जैसे मैं शायद महीने में एक बार घर जाता हूँ। हाँ, ओके ओके। आपकी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया आप वकील बैकग्राउंड से हैं। सो बेसिकली क्या रहता है, जैसे हमारा इंडियन सेटअप रहता है ना, तो उसमें हमें खुद को साबित करने से पहले ना सोसाइटी के उसमें अपनी एक इमेज बनानी पड़ती है। मतलब आप सही हो ये साबित करने से पहले आपको लोगों को बताना है कि हाँ भाई सही हूँ मैं। तो उस चक्कर में, क्योंकि मैं पढ़ाई किए बिना तो ये सारी चीज़ें कर नहीं सकता था, तो इनिशियली BLL भी करने का रीज़न यही था कि एक डिग्री चाहिए
ठीक है ना, ताकि लोग आपको बोलें कि हाँ भाई ये बंदा पढ़ा लिखा भी है। ठीक है, एक वो चीज़ थी। प्लस पापा जो है एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, मतलब मेरा सेटअप वैसा है, तो पढ़ाई तो ज़रूरी थी ही। तो इंटरेस्ट था गाड़ियों में हमेशा से। ओके। मतलब जैसे मैं बचपन से ही हूँ, तो छोटी छोटी टॉय कार्स का कलेक्शन मेरे पास रहता था। Okay. उस टाइम क्या है, छोटे छोटे स्टिकर्स वगैरह आते थे, तो मतलब गाड़ियों के स्टिकर्स मेरी नोटबुक्स पे हों, मतलब मैंने जो घर के इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं ना वो बिजली वाले, उन पे गाड़ियों के स्टिकर चिपका रखे हैं। तो बचपन से ही ना गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक था। ओके। तो फिर उसके बाद बस यूट्यूब एक ऐसी चीज़ आई जियो के आने के बाद, तो मुझे लग गया कि हाँ भाई एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ से अर्न भी कर सकते हैं और अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं। तो बस यही है। ओके। जी। तो पापा को जब बताया कि ये ऐसा सब करना है, तो गालियों से शुरुआत हुई या शाबाश बेटा? नहीं, इनिशियली तो मैंने बताया ही नहीं ना। ओके। हाँ, क्योंकि मैं तो एलएलबी कर रहा था, तो मेरी एलएलबी है 5 साल की। तो मैंने एलएलबी के साथ में एलएलएम भी की है, मास्टर्स भी की है। और मास्टर्स करने का रीज़न यही था क्योंकि मुझे मेरे यूट्यूब के लिए टाइम चाहिए था, बट मैं मतलब वेले रह के नहीं कर सकता था। तो घर वालों की नज़र में मैं तो डिग्री कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, और साथ साथ में मैंने अपना यूट्यूब कंटिन्यू रखा। तो मतलब घर वालों को तब तक, क्योंकि जब तक मेरी एलएलएम ख़त्म होती, मैं यूट्यूब से इतना अर्न करने लग गया था कि मतलब हाँ अब मेरा खुद का गुजारा हो जाएगा। तो फिर घर वाले, पापा को वैसे भी लगा आप बोलेंगे भी तो मानेगा नहीं ये, तो मतलब काइंड ऑफ वो कन्विंस हो गए उस टाइम। बट वो आज भी मैं घर जाता हूँ तो वो एक ही चीज़ पूछते हैं, अभी निकली है वैकेंसी, फॉर्म लगाया है, पढ़ना है। तो यही चलता है अभी भी। वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हाँ, मुझे लगता है marks में तकरीबन वैसे है। कोई भी जो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है जहाँ पे पेरेंट्स एक जॉब करते हैं, तो वो यही चाहेंगे कि उनका आगे बच्चे भी जॉब ही करें। तो उसमें ये रीज़न है, सिक्योर है। ये चीज़ मैं भी फील करता हूँ। कभी कभार मुझे भी लगता है जॉब, पैसे शायद उतने हैं नहीं है, लेकिन सिक्योर चीज़ है, स्टेबल लाइफ है, तो यही है। ठीक है। तो ऐसे माइंडसेट के साथ जब आप पेरेंट्स के साथ बात करते हो, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो? एक बच्चा अगर जाए बोले कि पापा मेरे सपने हैं, पापा बोलेंगे नहीं बेटा गवर्नमेंट जॉब करो, तो वो कैसे हैंडल करे? देखो, मेरे को ऐसा ही लगता है, कोई भी इंडियन बच्चा है ना, तो उसको करके ही दिखाना पड़ेगा। वो समझा नहीं सकता कि ये मेरा पैशन है, मतलब आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। लाइक आज मैं यहाँ पे हूँ, तो ठीक है, मैंने अपने लेवल पे वो सारी चीज़ें कर ली, तो पेरेंट्स को भी लगता है कि अब क्या ही बोलें। अदरवाइज अगर मुझे इसी चीज़ के लिए उन्हें कन्विंस करना पड़े कि मैं पढ़ूंगा नहीं, जॉब पे नहीं जाऊंगा, बट मुझे ये करना है, तो वो बोलेंगे इसका रिजल्ट क्या है, तो वो चीज़ बड़ी टफ है। तो आई थिंक आपको चुपचाप शांत रह के मेहनत करते रहना है दिल से, तो जब रिजल्ट आएगा तो अल्टीमेटली सबको पता चल जाएगा और पेरेंट्स भी कन्विंस हो जाएंगे। मतलब पेरेंट्स तो यार बच्चे की खुशी चाहते हैं ना, हाँ, तो वो तो अल्टीमेटली खुश हो ही जाते हैं। वेरी ट्रू। फर्स्ट ऑफ रोड कहाँ किया था? फर्स्ट ऑफ रोड यही जहाँ पे बैठे हैं, यहीं से शुरुआत हुई थी, बैकयार्ड कस्टम से 2019 में, शायद मार्च में। ओके। तो हाँ, इनके साथ पहला ऑफ रोड मैंने किया था, और तब मुझे पता चला कि हाँ भाई ऑफ रोड जैसी चीज़ भी होती है। तो मैं तो राइडर था। हाँ। क्योंकि राइडर का भी रीज़न ये था कि वो वाली चीज़ें शायद ना उसमें थी, अप्रोच में थी। मतलब उस टाइम का जो फाइनेंशियल मेरे का था, मतलब मैं अपनी पॉकेट मनी से घर वालों को कन्विंस करके एक बाइक ले सकता था, उस पर ट्रैवल कर सकता था। मैं घर वालों को ये नहीं कह सकता था कि मुझे एक 4x4 गाड़ी लेके दो, फिर मैं उसे तोड़ूंगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं था ना। तो उस टाइम स्टार्ट का यही था, बट चलो किस्मत ने जैसे ही पहुंचाया, जहाँ भी पहुंचाया था। तो अगर मैं आपको चॉइस दूं कि आप सोलो ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हो या ग्रुप्स के साथ, तो कैसा रहता है? मतलब सोलो ट्रैवल की अगर मैं बात करूं तो मैंने शायद एक ही बाइक राइड है वो सोलो की है, और शायद मेरी सोलो ट्रिप भी आज तक की वही है। तो वो यहाँ से मैं गया था, चंडीगढ़ जाना था मुझे, 2021 की बात है, और लुधियाना मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक गाड़ी ने आके मुझे पीछे से हिट कर दिया था, मेरे यूट्यूब चैनल पे उसकी वीडियो भी है। तो मतलब मैं पहली बार घर से बाहर निकला हूँ, मतलब पेरेंट्स को भी थोड़ा, वो भी मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि मैं बाइक पे जाऊँ, तो मैं निकल गया। फिर मेरा एक्सीडेंट भी हो गया, मैंने किसी को बताया ही नहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया। लकीली मैंने वो गियर्स वगैरह सारे पहन रखे थे, तो मुझे भी वैसी इंजरी नहीं हुई थी, बट बाइक को काफ़ी डैमेज हो गया था। तो फिर थोड़ा सा उसके बाद सोलो ट्रैवलिंग से वो भी हो जाता है। मैंने उस टाइम जो सिनेरियो देखा ना, मुझे लगा कि अकेले ट्रैवल करना सेफ नहीं है, बड़ी सारी चीज़ें आपको खुद से हैंडल करनी पड़ती हैं, बट ठीक है, वो भी एक एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद तो मतलब ग्रुप में ही मोस्टली राइड करी है मैंने। बस ये है कि जैसे कहीं एक जगह से पहुंचना है, शायद मुझे दिल्ली जाना है, तो वहां तक मैं अकेला चला गया, उसके बाद आगे मेरे ग्रुप ने मुझे ज्वाइन कर लिया वैसे। ओके, नाइस। मतलब सोलो ट्रैवल नहीं करा उतना। स्पीकिंग ऑफ, आपने बोला कि मैंने गियर्स वगैरह पूरे प्रॉपर डाले हुए थे। आजकल ना यूथ देखता है कि कोई सोलो ट्रैवल कर रहा है या फिर कोई बाइक लेके जा रहा है, तो वो बिना गियर्स चल पड़ते हैं, और फॉर्चुनेटली अगर उनको कुछ भी नहीं होता,
लेकिन ये कितना सही है कि विदाउट प्रॉपर। देखो सही तो बिल्कुल भी नहीं है, बट जो भी बिना गियर के चल रहे हैं, देखो मोस्टली क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे कर ही रहे हैं और आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, तो इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते। बट मैं एक चीज कहूंगा, आप कभी भी कहीं भी जाते हैं ना, तो आपको किसी के बारे में नहीं बट अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ होगा तो नहीं दुख होगा। दुनिया 1 दिन 2 दिन याद रखती है, उसके बाद किसी को कोई परवाह नहीं है। तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है। तो गियर्स थे तो मुझे खरोंच भी नहीं आई, और अगर गियर्स नहीं होते तो काफी ज्यादा मुझे इंजरी होती। तो इसलिए गियर्स बहुत जरूरी हैं और सबको पहनने भी चाहिए, अपने लिए नहीं तो मम्मी पापा के लिए पहनो, उन्हें बहुत दर्द होगा अगर आपको कुछ होगा तो। ऑफ रोडर्स के बारे में ना कहते हैं कि वो लोग ज़्यादा प्रिकॉशंस लेके नहीं चलते हैं या फिर ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते हैं, जी, जी। बेधड़क है चलेंगे, ये कितना सच है? देखिए इसमें थोड़ा सा तो अब मैं अपनी बात ही कर सकता हूँ, मैं सबकी नहीं कह सकता, बिकॉज देखिए हर एक बंदे का माइंडसेट ना अपना है, सबकी सोच अपनी है। आप सारी दुनिया को सही नहीं बोल सकते, और सारी दुनिया अलग अलग सोच है सबकी। बट मेरा इतना रहता है कि मैं कोई भी चीज कर रहा हूँ तो वो सही होनी चाहिए, मतलब मैं हर एक चीज को फॉलो करता हूँ। और कुछ चीजों में शायद हमारे लॉज भी वैसे हैं। अब उसमें जैसे कि हम ले लें कि भाई हमारी गाड़ियों की मॉडिफिकेशन है, शायद ये हमारा टॉपिक नहीं था अभी, इस पे कर सकते हैं बात अभी? हाँ, तो जैसे अब उसमें मैंने आपको बता दिया ना कि ऐसा नहीं कि हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, हर एक चीज फॉलो कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं लॉज भी वैसे हैं कि हमें मजबूरन चीजें करनी भी पड़ती हैं। सपोज जैसे हमारी गाड़ियों की मॉडिफिकेशन है, मैं मतलब LLB की है मैंने, तो जो फर्स्ट टाइम जब मैं अपने लॉ स्कूल में गया ना, तो वहाँ उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि लॉ इज नथिंग बट जस्ट अ कॉमन सेंस, ठीक है ना। तो वो कॉमन सेंस की बहुत ज्यादा कमी है। मतलब कि टैक्स दिया जाता है चीजों पे, वो चीजें लीगल हैं, बट आप उन्हें लगा के गाड़ी रोड पे नहीं चला सकते, उसका क्या सेंस है? अगर आप उसे लगा के गाड़ी को मॉडिफाई करके रोड पे चला ही नहीं पाओगे तो फिर वो चीजें होनी नहीं चाहिए, उन पे टैक्स भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारा है थोड़ा सा इंडियन, हमारा लॉ वैसा है, बट कर रहे हैं मैनेज, हम है ही है, हमारा तो वजूद इसी चीज से है, तो गाड़ियां मॉडिफाई करके चलते हैं हम, बट लॉज पूरे फॉलो करते हैं। हाँ, और उसमें एक चीज शायद ये भी है कि बड़ी बारी ना लोग हम पे इस चीज का भी ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि इन्होंने हमारे ना उसको हार्म कर दिया, मतलब जो क्या बोले कि जैसे हम पहाड़ों पे जा रहे हैं तो वहाँ का ये एटमॉस्फेयर वो कर रहे हैं, घास पे गाड़ी चढ़ा दी, ये वो। मैंने देखा है कि जो लोग हमें ये ज्ञान देते हैं ना, वो कहीं भी जाके कूड़ा फेंक देंगे। आज तक हमने जितने भी ऑफ रोड करे हैं, हमारी एक पानी की बोतल भी जो है ना, वो भी हम गाड़ी से बाहर नहीं फेंकते। इवन अभी भी आप मेरी गाड़ी देखोगे, अगर मेरी गाड़ी साफ धुली भी नहीं है तो इसमें आपको पानी की बोतल्स मिलेंगी, जो मैंने खाया चिप्स कुरकुरे वगैरह सब, उसके रैपर्स वगैरह सब कुछ बीच में मिलेंगे। तो हमें लगता है शायद इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये तरीके फॉलो करने हैं, ना कि आप मतलब हाँ भाई बैन ही कर दो। आखिर कुछ चीजें बनी है तो वो एंजॉय के लिए भी तो बनी है ना। तो हार्म किस तरह का होना चाहिए ये लोगों को सेंस होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, वेरी ट्रू। आप जैसे लॉयर हैं जी। तो ऐसा कुछ हुआ है कि आपको लग रहा है कि यार इस केस से मैं ऐसे निकल सकता हूँ, ऐसे बच सकता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रॉपर लॉ की नॉलेज है? लॉ नहीं, मैं बोलूँ तो लॉ बेसिकली अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो मैंने कभी भी इस बारे में सोचा ही नहीं कि मैं लॉ को प्रैक्टिस करूं, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक एजुकेटेड बंदा बनने के लिए डिग्री की जरूरत थी, तो मैंने उसी इंटेंशन से करी। तो मतलब ऐसा आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, मुझे लगा होगा कि यहाँ मैं लॉ के थ्रू, मतलब नहीं ऐसा। ठीक है, इसको देख लेना गाड़ी का। अच्छा, इस जर्नी में आपके दोस्त बने या पहले से थे? नहीं, जो भी हुआ इस जर्नी के दौरान ही हुआ, मतलब जो मेरा आई थिंक ऐसा बुरा भी लगता है कभी कभार, बट इस सेटअप से पहले का जो भी मेरा था सर्कल, वो तकरीबन अब खत्म ही है। मैं किसी से मिल नहीं पाता हूँ क्योंकि सबका अलग अलग हो गया। अब मेरा क्या है कि डेली कंटेंट रहता है तो मैं बिजी भी रहता हूँ, तो सब कुछ जो है अब वो यहीं से ही बना हुआ है, यहीं पे ही है। सारा सर्कल, फ्रेंड सर्कल सब कुछ यहीं का ही है। तो अगर मैं पूछूं आपके लिए आइडियल दोस्त की डेफिनेशन क्या होगी, तो बताओ। आइडियल दोस्त क्या है? आइडियल दोस्त वही है जो आपकी हर टाइम पे हेल्प करने के लिए रेडी है और उसका आपसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो मेरे लिए शायद वही दोस्ती है जहाँ पे कोई मतलब नहीं है, निस्वार्थ। हालांकि ऐसी चीज बड़ी टफ है, बट स्टिल मेरे पास है। तो अगर दोस्ती के 1-2 किस्से बताने हो जहाँ पे आपके ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो कि हाँ किसी ने मदद कर दी, वैसा नहीं कुछ? मतलब सब बहुत हेल्पिंग रहे। जैसे हम जब भी ट्रिप करते थे तो हम 10-10 गाड़ियां लेके जाते थे, 10-10 गाड़ियां लेके सब ग्रुप में चल रहे हैं,
तो मतलब एक की गाड़ी में दिक्कत आ गई तो सारे घुस गए गाड़ी के नीचे। मतलब वहाँ ये नहीं है कि उसकी गाड़ी है उसने हेल्प, जैसे हमारी गाड़ी ऑफ रोड में फंस जाती है, एक की गाड़ी फंसेगी ना, सब अपने ट्राउजर वगैरह ऊपर करके पानी में कूद जाएंगे, किसी की गाड़ी खराब हो रही है तो बड़ा हेल्पिंग मतलब। और मुझे लगता है इस ऑफ रोडिंग के थ्रू ही हमने जो क्या बोले वो ब्रदरहुड डेवलप करा है ना, भाईचारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब मुझे वो चीज़ यहीं आ गई समझ आई कि वो चीज़ कैसे, क्योंकि कभी भी किसी की गाड़ी भी होती है, मैं भी वो चीज़, तो बड़ा अच्छा सा लगता है जब आप किसी की हेल्प करते हो अपने फ्रेंड की। तो ये भाईचारा वर्ड काफी ज्यादा इस टाइम पे पॉपुलर हो रहा है, खासकर जैसे आपकी जर्नी में या फिर बाकी हम किसी की जर्नी देखते हैं। जी। अब भाईचारा को कैसे देखते हो? कोई बंदी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए इसमें वो? अरे नहीं 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 नहीं, वो भाईचारा नहीं, मतलब एक तो जो आजकल सोशल मीडिया वाली टर्म है ना भाईचारे वाली, वो तो कुछ अलग ही सेटअप है, वो तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो तो शायद वो सोशल मीडिया का ही दिखावा टाइप है। बट असली में जो भाईचारा है, बस समझना है एक दूसरे को, उसकी हेल्प करनी है जब उसे जरूरत है, और बस पीठ पीछे बातें नहीं करनी है, दिल में बेईमानी रख के नहीं किसी की हेल्प करनी है। अगर अच्छा लग रहा है, दिल से आप किसी को सपोर्ट करते हो तो ही हेल्प करो, मतलब रख के कोई चीज मत करो। एक्सपीरियंस हुआ है कभी आपके पीठ पीछे किसी ने बातें की है? बता ही दो। ऐसे तो बहुत से एक्सपीरियंस है, तुम बता ही दो। बता दें? नहीं मतलब आज सच भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। देखो मुझे लगता है ये ना, इस दुनिया का, इस सृष्टि का यही नियम है, इंसान ऐसे ही चलता है, कहीं ना कहीं हम भी थोड़े बहुत ऐसे ही हैं, तो ये मतलब तो है ही है, तो मतलब तो है, मतलब ही दुनिया तो आपको मिलेगी मिलेगी। बट ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ही आ गया तो बड़ा कुछ गलत हो गया। मतलब मैं तो इसको ऐसा लेता हूँ, इसको ऐसे लेता हूँ कि हाँ ये तो होना ही है, आप इस दुनिया में हो तो, इस सोसाइटी में हो तो ये तो होना ही है। एग्जैक्टली। आपकी सक्सेस पे आते हैं जी। पहले तो आप मुझे बताओ, आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करोगे? सक्सेस को कैसे डिफाइन किया जाए? सक्सेस मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि आप, सक्सेस आपकी खुद से ही है। मतलब आप किसी दूसरे आदमी को देख के आपकी सक्सेस नहीं हो सकती कि हाँ वो यहाँ है मैं उसके कहाँ हूँ, नहीं। मैं पिछले साल कहाँ था, मैं इस साल कहाँ हूँ, अगर आपने उसमें ग्रो किया है, अपने आप से आपने कंपैरिजन किया है और आपने ग्रो किया है, तो आई थिंक वही सक्सेस है। लाइक मैं अपने आप को अगर आज से 3 साल पहले देखूं, तो 3 साल पहले मतलब शुरुआत तो मैंने बहुत पहले की थी, बट 3 साल पहले जब से ऑफ रोडिंग वगैरह सारा सेटअप शुरू हुआ, तो मेरे पास सिर्फ एक बाइक थी, हिमालयन, और बड़ा उसमें भी तेल वेल डालना होता था, बड़ी दिक्कत होती थी, 100 रुपये का डालना है। मतलब मेरे को तो ऐसा याद आता है कि हिमालयन मैंने कभी 100-150 रुपये से ज़्यादा का तेल भी नहीं डलवाया था, पेट्रोल नहीं डलवाया था, बिकॉज हर एक चीज़ मैंने चलनी पड़ती थी। तो आज चलो ठीक है, करवा लेते हैं सब कुछ, आज गाड़ियाँ भी है, बाइक भी है, मतलब तेल डलवाने से पहले सोचना भी नहीं पड़ता है। तो हाँ, मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन यही है कि पास्ट से प्रेजेंट बहुत अच्छा है, पर्सनल ग्रोथ। हाँ बिल्कुल, नो कंपैरिजन, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कि वो यहाँ था वो ऐसा वैसा, नहीं, खुद से। वेरी ट्रू। पैसे की बात करते हैं। अच्छा पैसे की, ये पैसा हर एक प्रॉब्लम की जड़ ही पैसा। ये पैसे वाला सिस्टम ही नहीं होना चाहिए दुनिया में। हाँ। पहली इनकम जी कब आई थी? पहली इनकम यूट्यूब वाली, पहली इनकम मेरे को यूट्यूब वाली आई थी जनवरी 2021 में। हाँ मतलब चैनल तो मेरा 2018 से ही मोनेटाइज था, लेकिन वो मुझे उसका वो थ्रेशोल्ड पहुंचने के लिए मुझे 4 साल लग गए। तो हाँ, इससे पहले कोलैब, ब्रांड कोलैब तो ना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उससे पहले मम्मी पापा ने ही पैसे दिए, उसी में ही चले हैं सब कुछ। बाइक उन्होंने लेके दी, सब कुछ उन्होंने करा। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि आप कमा कितना रहे बेटा महीने का? ये तो खैर किसी को भी नहीं पता कि मैं कितना कमाता हूँ, बट लोगों को बड़ी सारी इसमें ना गलत चीजें भी लगती हैं, बिकॉज एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि मेरे पास 5 गाड़ियां थी एक ही टाइम पे। और गाड़ियां भी कैसी, मतलब मेरे पास थार थी, जिमनी थी, ऑडी थी, जिप्सी थी और एक सफारी थी। तो मतलब मेरे पास कितने हैं नहीं हैं वो तो मैं ही जानता था, बट देखने वालों को ऐसे लगता था कि बस यही है जो है, यही ऐसा। तो इसके बाद और उसके बाद ही चीजें थोड़ी सी ना, लोगों की मेरे प्रति एक परसेप्शन भी बदल गई कि पता नहीं कितना पैसा आ गया, इतना पैसा कहाँ से आ गया। बट ऐसा कुछ नहीं है, सारा सेटअप है, चलता है, एक सर्कल होता है, बस वो सर्कल के दौरान जैसे जैसे चीजें होती गई मैं वैसा करता गया, तो वैसे है। अभी हम ना पॉडकास्ट के पहले भी बात कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि शायद बाप दादा का पैसा है या फिर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी को असलियत नहीं पता है जी, तो वो थोड़ा बताओ। देखिए, जब आपने शुरू किया था आपके पास था कुछ? नहीं, मतलब ऐसा है कि पापा ने मुझे हर एक चीज के लिए हमेशा सपोर्ट किया, हर एक चीज, मतलब कि
मुझे पढ़ना है, तो उन्होंने कहा अगर पढ़ने के लिए तुझे फॉरेन भी जाना ना, तो मैं उसके लिए भी पैसे देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर तू बोलेगा कि मुझे गाड़ी लेके दो, तो उसके लिए पैसे नहीं है। ओके। तो मतलब उनका हर चीज के लिए बहुत सपोर्ट रहा, बट कुछ चीजें जो मैं चाहता था, जो मेरी लाइफ का विजन था, जो जो मेरे शौक थे, उसके लिए उन्होंने मुझे क्लियरली कहा हुआ था कि ये तुझे खुद से ही पूरे करने हैं, इसमें मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा। बट स्टिल आज भी मुझे पता है कि इनकेस कहीं भी मैं फाइनेंशियली फंसता हूँ, तो मम्मी पापा, पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर, वो मुझे हेल्प कर ही देंगे। हाँ, तो मतलब स्टार्ट किया था बिल्कुल अपने से ही। सिर्फ एक बाइक थी मेरे को जो घर वालों ने लेके दी थी, फिर वो बेची तो गाड़ी ले ली, फिर वो बेची तो दूसरी ले ली, फिर आते गए तो मतलब वैसे सर्कल चला, लिया कुछ नहीं। ओके ओके। यूट्यूब कितना सस्टेनेबल है, ऑनेस्टली बताना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शायद मुझे लगती है, जो जितनी भी यंग जनरेशन है जिनको लगता है कि यार करियर है तो यही है। नो डाउट यूट्यूब जैसा कह लो, या सोशल मीडिया पे आप इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी ऐसा कह लो, ऐसा काम कोई नहीं है अभी तक जो मुझे समझ आया है। बट जितने इस काम के प्लस है ना, ये उतना ही डिप्रेसिंग भी है। ये आपको पता नहीं कैसे पीक पे ले जाएगा, और जब वो वहाँ से नीचे उतारेगा ना, फिर आप डिप्रेस भी फील करने लग जाओगे। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्टेबल होकर चलना है, चीज़ों को सोच समझ के चलना है, सिचुएशन को लेके चलना है कि कोई भी सिचुएशन है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। आज समय ऐसा है तो वो कल बदल भी सकता है। तो रिस्की है ये, मतलब रिस्की भी है, बट वहीं इसके फायदे भी हैं। कभी मन करता है कि छोड़ दूं यूट्यूब? नहीं, मतलब मन नहीं करता मेरा यूट्यूब छोड़ने का, बट मैं ना बेसिकली एक क्रिएटिव मेरा माइंड भी रहता है हमेशा। तो जैसे मैंने अभी क्या अपना एक और चैनल बना लिया, मतलब ताकि मैं कुछ नई नई चीजें ट्राई करता रहूं। जैसे अब ये वाली ऑडियंस है जो मेरी स्मॉल टाउन राइडर चैनल के थ्रू जुड़ी है, वो तो सिर्फ ऑफ रोड या गाड़ियां देखना चाहते हैं, बट मैं उन ऑफ रोड और गाड़ियों से बहुत अलग मेरी जिंदगी और भी है, तो मैं वो सारी भी लोगों को दिखाना चाहता हूँ, खुद नई चीजें करना चाहता हूँ। पर यूट्यूब छोड़ने का कभी नहीं सोचा, और मैं मतलब अभी तक तो नहीं सोचता ऐसा। कभी आप पीछे मन में ख्याल आया भी नहीं, और स्टिल अभी भी ऐसा कोई ख्याल नहीं है मन में कि यूट्यूब छोड़ना है। अगर मैं पूछूं, अगर यूट्यूब नहीं कर रहे होते, क्या कर रहे होते? अगर मैं यूट्यूब नहीं कर रहा होता, जा तो मैं कोर्ट जाता ठीक है, लोगों के चलान वलान निकलवाता, कोई केस वेस लड़ता, जा तो मैं बैठ के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता। ज्यादा ऑप्शन नहीं है, मतलब ऐसा प्राइवेट जॉब वगैरह या कुछ बिजनेस वगैरह का नहीं था। यूट्यूब एक है, अलग चीज है, अदरवाइज यही, या तो ये एडवोकेसी या फिर जॉब, गवर्नमेंट जॉब। आपकी पूरी जर्नी में मोस्ट लोएस्ट पॉइंट आपका कौन सा आया? लोएस्ट पॉइंट तो काफी सारे आए हैं। मतलब फर्स्ट टाइम जब ये जो ऑफ रोडिंग सेटअप की शुरुआत हुई 2021 में, तो उस टाइम ये ऐसा हुआ कि इनिशियली सब चीजें अच्छी थी, मतलब ग्रुप्स भी सब ऑफ रोड वगैरह कर रहे थे, और मुझे भी लगा कि हाँ मुझे इसे एज अ करियर चुनना चाहिए। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि ऑफ रोड ग्रुप्स में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब हम किसके पास जाएं? फिर कई जगह हम जान, मतलब खुद का भी मन कई जगह थोड़ा सा लोगों का बिहेवियर भी सही नहीं लगा, थोड़ा बुरा भी लगता है। मतलब देखो ऐसा है कि अपने शौक से हम यहाँ पे जरूर है, बट हम किसी के एम्प्लॉय नहीं है। कोई हमें ऐसे नहीं रख सकता कि हाँ मैं ये बोलूँ तो तुम्हें यही करना है, आप ऐसा करो। तो वो चीजें हो गई। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि ऑफ रोडिंग वगैरह सब कुछ बंद हो गया, और मुझे लगा अब मैं कुछ कर नहीं सकता। बट ऐसा है कि जब भी कभी मैं फंसा ना, तो ऊपर वाले ने मेरी हेल्प करी, और कोई ना कोई ऐसा बंदा मेरी लाइफ में भेज दिया जिसने मुझे उसमें से निकाल भी दिया। हाँ, हर बार ऐसा हुआ। ओके। मेमोरेबल ट्रिप कौन सी रही है, और मुझे वो इंसिडेंट बताओ कि क्या मेमोरेबल था उस पे? वैसे तो क्या है कि हर एक ट्रिप जो है ना वो मेमोरेबल ही है, मतलब हर एक ट्रिप से कुछ ना कुछ सीखा ही है। और आज तक चाहे उस टाइम वो एक्सपीरियंस बुरा हो, हम फंस गए, कई बार हमें क्या है कि ऑफ रोड पे रात को 2-2 ही बज गए, बट वो सारी चीजें हो जाने के बाद अच्छी सी लगती हैं, और ऐसा मतलब खुद में लगता है अचीवमेंट टाइप की, हाँ हमने ये भी करा है। तो ट्रिप कह लें, जो ऑफ रोड कह लें, एक बार हम ऑफ रोड में गए तो वहाँ पे हमारी 2-3 गाड़ियां फंस गई, और वो इतने बुरे तरीके से फंस गई कि हमें रात के वहाँ पे 2 बज गए। तो फिर हम रात को वहाँ से 2 बजे वापस आए। तो ये ऑफ रोड की बात थी। फिर एक बार हम एक ट्रिप पे गए, तो ट्रिप पे जाके वहाँ हमारी गाड़ी, मतलब आप लगाओ जम्मू से 300 किलोमीटर जाके किसी पहाड़ पे आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, और आपके पास वहाँ कुछ नहीं है। यहाँ से मैकेनिक बुलाओगे, उसको भी आने में टाइम लगेगा, सब कुछ। तो बस वो टाइम ऐसा होता है, आप सोच रहे क्या करें, कितना टाइम लगेगा, कैसे हो, और गाड़ी बिल्कुल पहाड़ पे खड़ी है, वो आगे भी खाई पीछे भी खाई।
बट फिर कुछ करके जुगाड़ वुगाड़ करके उसको वहां से उतार लिया। बेसिकली उसकी स्टीयरिंग की रॉड फ्री हो गई थी एक, तो फिर उसको उतार लिया। तो मतलब हर एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बहुत बहुत पंगों में हम फंसे, बहुत बहुत एक्सट्रीम चीजें हमारे साथ हुई। मतलब जिंदगी और मौत का भी ऐसा कई बार आ गया कि हाँ भाई उस साइड खाई है, मर सकते हैं। बट वो सारे एक्सपीरियंसेस हमने क्रॉस किए हैं, तो आज लगता है कि हाँ वर्थ है वो सारी चीजें। मतलब एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हुए हैं। आर यू अ पूजा पाठी टाइप्स? पूजा पाठ के मतलब देखो मेरा भगवान में ना बहुत ज्यादा फेथ है। और जैसे मैं कभी फंसता हूँ, मेरी कोई भी सिचुएशन आती है ना, तो मेरे को मतलब ये भरोसा है कि हाँ भगवान मुझे इसमें से निकाल ही लेंगे। तो मेरा फेथ भगवान में पूरा है। तो पूजा पाठ ही लाइक मैं शायद उतना मंदिर जाने वाला नहीं हूँ जहाँ मैं हर टाइम पूजा वैसा नहीं करता हूँ, बट फेथ पूरा है मेरा। बट फिलहाल तो मैं काफी ज्यादा रिलीजियस ट्रैक भी कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने मतलब पिछले 1-1.5 महीने में 3 रिलीजियस ट्रैक कर लिए हैं, आदि कैलाश, अमरनाथ जी एंड मचेल माता। ऐसा लगता है कुछ है वहां पे, ऐसा फील होता है? क्योंकि लोगों ने बोला है कि ऐसा कुछ फील होता है उनको। देखो ये तो हर बंदे की आस्था पे है ना, जिसको विश्वास है। जिसको विश्वास है उसको तो पत्थर में भी भगवान दिखते हैं ना। जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना, बट स्पिरिचुअल पावर है। हम सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिविटी आती है। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, किसी को तो जा रहा है ना क्रेडिट उसका। हर बंदा मेहनत कर रहा है, सक्सेसफुल हो रही है ना आपकी, उसका क्रेडिट किसी को तो जाएगा। हाँ, तो वो भगवान जी है। एग्जैक्टली। मैं आपसे पूछूं, कौन सी आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट अभी तक रह चुका है जिसमें आपको लगा कि हाँ अभी मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ? जैसे आपका कोई फैन मूवमेंट एनकाउंटर हुआ होगा, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा, या फिर पापा ने बोला शाबाश बेटा? देखो हर एक चीज ना मेरे उसमें काफी एक स्लो सा प्रोसेस है। लाइक बहुत से यूट्यूब, देखो सबकी किस्मत अपनी है, ऐसा नहीं है कोई मेहनत नहीं करता, सब मेहनत करते हैं। बट कईयों को क्या है कि बहुत जल्दी चीजें हो जाती हैं, कईयों को बहुत टाइम। जैसे मैंने अपना चैनल 2017 में शुरू किया था एंड वो 21 में जाके ग्रो हुआ। तो जब वो ग्रो हुआ, फर्स्ट टाइम हम कहीं गए तो आउट ऑफ स्टेट ही मैं गया, वहां मुझे मिल गए कोई, उन्होंने मुझे बोला आप वो, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ ये तो अचीवमेंट है। तो जैसे कहीं भी कोई मिल जाता है तो बड़ा अच्छा सा लगा। तो इनिशियली ये चीजें बहुत अच्छी लगी और इन चीजों ने मोटिवेट भी किया। और फैमिली का कह लें तो मम्मी इज लाइक कि ठीक है, मम्मी का तो एक ही पॉइंट है, लड़का खुश तो मैं भी खुश। मम्मी की ज्यादा वो नहीं है, मम्मी का तो हर टाइम ये रहा ठीक है। अभी जैसे कभी कभार यूट्यूब थोड़ा डाउन भी जाता है, कुछ मतलब ऊपर नीचे तो चलता रहता है, तो मेरे से ज्यादा तो मुझे लगता है मेरी मम्मी डिप्रेस हो जाती है, अब कैसे होगा। एंड पापा ठीक है, पापा कहते हैं ठीक है जैसा भी चल रहा है सही चल रहा है। एंड पापा के लिए हैप्पी मोमेंट मुझे ये लगती है कि जब भी मैं कोई नई गाड़ी खरीदता हूँ तो वो मैं अपने पापा को देता हूँ ड्राइव करने के लिए। तो वो गाड़ी चलाते हुए जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हाँ कैसी लग रही है क्या है ये वो, तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और मुझे लगता है हाँ ये कुछ तो किया ही है, एटलीस्ट तो एक छोटी सी खुशी, क्योंकि वो जो चीज़ चाहते थे वो मैंने नहीं की। मैं वो खुशी नहीं दे पाया मेरे पेरेंट्स को। लाइक वो चाहते थे कि मैं जॉब करूँ एक अच्छी सी, मे बी मैं जज बन जाऊँ या कुछ ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर लूँ, बट मैंने वो सारी चीज़ें नहीं की। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से एफर्ट करता हूँ कि जो भी मैं खुशी के पल दे पाऊँ। अभी इस पॉडकास्ट के पहले हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि ये नीश कितनी कॉस्टली है, और कॉस्ट के साथ साथ एट द सेम टाइम ऐसे आता है कि बहुत डीमोटिवेटिंग भी है, पीछे खींचने वाली भी है। तो उस टाइम आप रिवाइव कैसे करते हो? और अगर कोई देख रहा है आपको कि वो बोलेंगे कि यार इनका चैनल इतना ज्यादा चल गया है फिर भी ये डिप्रेस हो रहे हैं, हाँ तो हम कैसे कर पाएंगे? देखो बेसिकली वो डिप्रेशन का तो मैं ये चीज जो मुझे समझ आई है, देखो जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है ना तो आपको किसी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन जब आपके पास चीजें हैं, आपने कुछ चीजें एक्सपीरियंस कर ली, एक थोड़ा ना सोसाइटी का प्रेशर आदमी को बहुत दबाता है, ठीक है ना। तो सोसाइटी का प्रेशर एक चीज है, तो फिर आपको चीजें मेंटेन कर पाना टफ हो जाती हैं। तो वो शायद मे बी आपको थोड़ा सा लो फील होता है उस टाइम अगर आपकी चीजें वैसी ना जा रही हो। बट ऐसा नहीं है, डिप्रेसिंग फेज आते हैं तो वो निकल भी जाते हैं। मैंने कहा ना भगवान जी हमेशा उधर है, उन्होंने जहाँ पहुंचाया है तो वो आगे भी आपको करेंगे। बट हाँ दिमाग तो लगाना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। और नीश की अगर हम बात कर लें कि कॉस्टली है, तो बस मैं तो कहता हूँ कि किस्मत ही थी कि जो इस नीश में मैं आ गया और यहाँ तक कर लिया। अदरवाइज बहुत टफ है अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपने स्टार्ट करना है। देखो ना ये गाड़ी है मेरी, ये मैंने ली थी 15.5 लाख रुपए की, ठीक है। और इस पे 15.5 लाख की गाड़ी, और अभी जो इस पे एसेसरी लगी है वो भी लगभग 3,50,000 के आसपास होगी। 15.5 वो हो गया 19 लाख। 19 लाख आप एक गाड़ी पे लगाते हो,
कितना कंटेंट बनेगा। 19 लाख रुपया अगर आपको वीडियो से कमाना है तो वो इजी नहीं है। बट ये है कि एक सेटअप था, इनिशियली वो चीज़ें वैसी हो गई तो कर लिया। और डिप्रेसिंग ये रहता है कि जैसे आप यही गाड़ी आ जाती है हमारी, जैसे इससे पहले मेरे पास थार थी, तो जब मैंने उस पर इन्वेस्ट करा तो उस पर लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। लोगों का हाँ हमें तो यही देखना है, मजा आ गया। तो मुझे लगा ठीक है भाई, लोगों को मजा आ रहा है तो मैं भी वही चीज करूंगा। तो उस चक्कर में मैंने ये गाड़ी भी ली। हालांकि मुझे शौक भी था इस गाड़ी का, बट अगर मैं अपने शौक के हिसाब से जाता तो मैं इसका वेट करके लेता, जब मेरे को लगता कि हाँ सही टाइम है, अब इसका प्राइस सही है, मेरे पास उतना है। बट मैंने कहा कि लोग देखना चाहते हैं तो मुझे वेट नहीं करना है। तो मैंने ले ली गाड़ी। और जब मैंने इस पे इन्वेस्ट करना शुरू किया तो लोगों ने कहा तन भाई मजा नहीं आ रहा। नहीं, तो बड़ा डिप्रेसिंग था। मैं तो गाड़ी पे पैसे खर्च कर रहा हूँ लेकिन लोग देखना ही नहीं चाह रहे। और बहुत नेगेटिविटी हो गई, तो भाई इस गाड़ी को बेच दो, इसको बेच दो, हमें नहीं देखनी ये गाड़ी। ऐसे कमेंट आया। हाँ ओके। बहुत से। और नेगेटिव कमेंट की तो मैं आपको बात बता दूं, इनिशियली तो इवन आज भी आते ही हैं। इनिशियली तो जैसे मैं ऑफ रोड पे जाता था तो मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं थी, लोगों की गाड़ी दिखाता है, कुछ नहीं है इसके पास। मतलब नेगेटिव देखो, अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है ना तो नेगेटिविटी का जो परसेंटेज है ना वो 10% भी नहीं होता, 5% होता है। 95% जो है वो पॉजिटिविटी होती है। तो फिर वो पॉजिटिविटी उसको दबा ही देती है। बट नेगेटिविटी की तो हद है। जैसे गाड़ियों पे लगा दिए पैसे, ये है फिजूल खर्ची है, इनके बाप दादाओं के पास बहुत पैसे हैं। तो फिर कभी कभार कंटेंट को लेके भी, अब जैसे सपोज मैं गाड़ी पे पैसा लगाता हूँ, अब मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया तो कभी बंदा इमोशनल भी फील करता है, तो बोल देता है यार मैं बड़ा डिप्रेस हूँ, मुझे मजा नहीं, रो रहा है। तो मतलब लोगों के मुझे कमेंट समझ। और कुछ लोग तो इतने इमोशनलेस है ना, मतलब उन्हें ये फील ही नहीं होता कि देखो किसी को तो लिखना ही है सिर्फ, लेकिन उन्हें ये कभी फील नहीं होता कि हमारे इस लिखने से सामने वाले को कितना। कई बार तो ऐसा होता है कि एक कमेंट पढ़ लिया ना तो पूरी रात सो भी नहीं पाता आदमी, यार इस बंदे ने क्या लिख दिया ये। मतलब इतनी दिल को बात लग जाती है। तो ये भी है। वेरी ट्रू। ऑलराइट, हम पॉडकास्ट के लास्ट लेग पे है। अच्छा हाँ जी, तो आप मुझे बताओ आपकी जीवन का सार, अगर किसी को आपको कुछ एडवाइस देनी हो, कुछ आपसे छोटे देख रहे हैं, कुछ आपसे बड़े देख रहे हैं, कुछ आपकी उम्र के देख रहे हैं और उन्होंने इस जॉनर में आना है या फिर कोई भी अपनी फील्ड पे चूज कर रहे हैं, आपने अपनी लाइफ से क्या ऐसी 3 चीजें सीखी हैं जो आप शेयर करोगे तो उनको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा बोला है? अच्छा हाँ। तो देखो, जीवन का जो सार मैं समझा ना, अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो आपको आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आज हम इस सोसाइटी में है ना, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, किसी के पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। तो जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो अपने पैशन को फॉलो जरूर करो। मतलब एक टाइम था कि एक आदमी कुछ कर सकता है, उसके पास रिसोर्स ही नहीं है, सिर्फ आप ऑडिशन देने जाओगे तो ही होगा, यहाँ से जाओगे। आज एक बंदा घर पे बैठा, कहीं पहाड़ पे बैठा, वहां से भी वीडियो बनाए ना, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो दिखा देगा और वो चल जाएगा। तो अपने पैशन को फॉलो करो, मेहनत करो। और तीसरी चीज, लाइफ में हमेशा कैलकुलेटेड रहना है, सोच समझ के चीजें करनी है। अगर चीज गलत लग रही है तो जोर जबरदस्ती में चीज नहीं करनी, सही लग रही है तो ही करनी है। तो ये 3 चीजें। हाँ, ऑलराइट, अगर मैं आपको बोलूं कि इस पॉडकास्ट के अपने ब्लॉग जैसे एंड करना है तो कैसे करोगे? ब्लॉग एंड करना है? हाँ। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा, कुछ अच्छा आपने सीखा होगा। तो प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। See you in the next one. Till then, bye-bye and take care and keep supporting. Keep supporting. Bye-bye. ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ तरुण। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। बहुत ही फन, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प पॉडकास्ट था। आपको कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा आप प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जो लोग गाड़ियों में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग ऑफ रोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग ओवर एंड ऑल मशीन्स में इंटरेस्ट रखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।